स्वागत है दोस्तों, आप सभी का रामा है इसमें। मेरा नेम है रिचा। आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एमए एंट्रेंस का एग्ज़ाम का एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ पॉलिटी का भी डिस्कस कर दूंगी सिलेबस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका रेगुलर कोर्स चाहते हैं कि एमए में अपना आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अच्छे से स्कोर कर पाएँ, जैसे कि ऑलरेडी 27 मान के चला जा रहा है कि अक्टूबर से एग्ज़ाम है, तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और अगर आपके पास नहीं है एक रेगुलर कोर्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम स्टार्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। तो मेनली ये जो सिलेबस डिवाइड किया गया है एमए का, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें से आपको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़ने हैं। उसके अलावा अर्ली स्टेट इन्फॉर्मेशंस पढ़ना है, जैसे महाजनपदास हो गया, रिपब्लिक्स यानी गणराज्य हो गया, राइस ऑफ मगध, मगध का उद्भव कैसे हुआ, पर्शियन इन्वेजन, अलेक्जेंडर इन्वेजन, राइस एंड फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त, अशोका, सुंग, सातवाहन, इंडो ग्रीक, सकास, कुषाण, ये सारे जो हैं ये हम कह सकते हैं कि राज्य रहे हैं। वेस्टर क्षत्रपास, गुप्ता, वंश रहे हैं। एंड वर्धनास, रीजनल स्टेट ड्यूरिंग गुप्ता एरा, गुप्ता जो गुप्त काल था तो उसके टाइम पीरियड में, गुप्ता टाइम पीरियड में ही रीजनल स्टेट्स क्या रही हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। कदम्बास के बारे में डिस्कस करना है, पल्लवास, चालुक्यास, चोला, होयसल एंड पांड्या, गुर्जर, प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूट, ये सारे जो हैं वंश रहे हैं, जिसमें से पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस करें। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए आप जो है वो हमारा हिस्ट्री वाला कोर्सेज जो है वो किसी भी यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी जाके आप सर्च आउट कर सकते हैं, या आपको सारे टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे। इसके लिए कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है इंडियन कल्चर, यानी आर्ट एंड कल्चर में इंडियन कल्चर, उसमें से फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पोजीशन ऑफ वुमेन की क्या रही है, एंशिएंट इंडियन रिलीजन क्या रहा है और कौन कौन से रिलीजन आए हैं इंडिया में, कौन कौन से रहे हैं। उसके अलावा वैष्णविज्म, शैविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, शंकराचार्य, भक्ति मूवमेंट, इंट्रैक्शन ऑफ इस्लाम एंड इंडियन सोसाइटी, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी में जो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए हैं, उनका जो उद्भव हुआ है, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके अलावा आर्ट एंड आर्कियोलॉजी, जिसमें डेफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी पढ़ना है। पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में, पैलियोलिथिक कल्चर में आपको इसके सैलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं, बेलन वैली, सोन वैली, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर, विंध्यास एंड गंगा प्लेन्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका ओरिजिन कैसे हुआ एंड इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, आपको ये पढ़ना है। यानी ये जो सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये खत्म कैसे हुई। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है। कैल्कोलिथिक कल्चर पढ़ना है, कायथा, आहाड़ एंड जॉर्वे संस्कृति यानी कल्चर कहा जाता है। कॉपर होड्स एंड एंटीक्विटी ऑफ आयरन, उस समय पे आयरन का भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। पोट्री ट्रेडिशंस क्या रहा है। उसके अलावा इंडो रोमन कॉन्टेक्ट्स पढ़ना है। ओसीपी, पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू पढ़ना है। मौर्यन, सुंगा के बारे में, कुषाण एंड गुप्ता आर्ट्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे मौर्यन आर्ट्स, सुंगा आर्ट, कुषाण एंड गुप्ता, सभी जो वंश रहे हैं इनके टाइम पीरियड में आर्ट का विकास किस प्रकार से हुआ है वो पढ़ना है। इसेंशियल फीचर्स क्या रहे हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर, आर्ट आर्किटेक्चर अंडर चालुक्य, चंदेल, पल्लवा, राष्ट्रकूट और चोला, इन सभी के टाइम पीरियड का हमें यहाँ पर आपको जो है वो क्या पढ़ना है, टेम्पल आर्किटेक्चर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है। उसके अलावा नेक्स्ट जो 4th यूनिट है वो है एंशिएंट सिविलाइजेशंस की, यानी जो प्राचीन काल की सभ्यताएं रही हैं, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन रही है, इजिप्शियन सभ्यता, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अंडर फ्राहोर्स। उसके अलावा आर्ट, रिलीजन एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया,
थ्रू एजेस, सुमेरियन सभ्यता, बेबुलोनियन, असीरियन एंड चंदेलियन सिविलाइजेशन, हेलेनिक एंड हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है, रोमन सिविलाइजेशन, जूलियस सीजर एंड ऑगस्टस, और उसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ ज़ैराथुस्ट्रा एंड कन्फ्यूशियस। तो इतना जो है वो डिस्कस करना है। सो उसके अलावा हम यहीं से जो है इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी एंशिएंट हिस्ट्री के डिस्कस कर लेंगे। अब धीरे धीरे जो हमारे उस टाइम तक, यानी आपके जब तक एग्ज़ाम हो जाएंगे उससे पहले तक, हम जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।